तो नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम वापस आ चुके हैं। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं आया हूं तो कुछ एक नई अच्छी यूनिक वीडियो ही लेके आया हूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए एक स्टोरी सुनाता हूं मैं, जो मैंने पूरी रिसर्च करके इस चीज पे वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई। ये कोई साधारण सी स्टोरी नहीं है ना। अभी तक बहुत मूवी बनती हैं क्राइम थ्रिलर। ये क्राइम थ्रिलर पे स्टोरी है, मर्डर मिस्ट्री है। बहुत सारी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे स्टोरी पे मूवियां बन चुकी है, नेटफ्लिक्स मूवी। ये कोई नेटफ्लिक्स वाली मूवी नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा इंडियन किलर जो कि उस टाइम का था जब वो क्राइम सीन पर अपना ना डीएनए ना फिंगरप्रिंट कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ पाता था जिससे उसको पुलिस पकड़ पाए। और सबसे क्रेजी बात पता क्या थी? उसका मर्डर वेपन जमीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जमीन पर रहता ही नहीं था। एक ऐसा 21 साल का बंदा साइबर सेल से लेकर टास्क फोर्स तक सबके होश उड़ गए, अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया। उनसे तक वो बंदा नहीं पकड़ा गया। ये कहानी है किसी नेटफ्लिक्स थ्रिलर वाली कोई स्टोरी के लिए नहीं है, बहुत ही 100% रियल स्टोरी है ये। इस कहानी का टाइटल अगर मैं बोलूं मेरी नजर से, ईडी प्रिंटर सीरियल किलर जबलपुर। वीडियो पूरी देखना। क्यों एंड तक देखना जरूरी है? क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट आएगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो ऐसा ट्विस्ट है जिसको देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके सराउंडिंग जोन्स में 3 ऐसे मिस्ट्री मर्डर होते हैं, मर्डर कह लीजिए, डेथ कह लीजिए। तीनों विक्टिम जो होते हैं, तीन विक्टिम होते हैं, तीनों के मर्डर हो जाते हैं अचानक से एक रात में। तीनों विक्टिम जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि गले पर एक शार्प प्लास्टिक लाइक मटेरियल से अटैक किया गया है। ये गला है, यहाँ पे एक शार्प सा कट लगा होता है यहाँ इस साइड में, और उसके आसपास में एक प्लास्टिक सा मटेरियल होता है। अब आप सोच रहे होंगे मर्डर चाकू यूज कर सकता था, गन यूज कर सकता था। यही तो उस 21 साल के बंदे में बात है। उसका मर्डर वेपन एक प्लास्टिक का 3D मॉडल का एक टुकड़ा था, जिससे उसने 3 मर्डर किए। अब पता नहीं उससे पहले या उसके बाद 3 से ज्यादा मर्डर किए हो, बट 3 मर्डर ऐसे थे का होश उड़ गया। मेटल डिटेक्टर्स और नॉर्मल फोरेंसिक टूल फेल हो रहे थे बार बार, क्योंकि वो वेपन मेटल का था ही नहीं, वो एक प्लास्टिक का मेटल है। अब भाई मतलब पुलिस सोच रहा है कि कोई चाकू या तलवार से यूज होगी, लेकिन जब डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि ये तो एक ग्रेड पॉलीमर प्लास्टिक है। यही मैंने आपको बताया, डिटेक्ट ही नहीं हो सकता, वो प्लास्टिक का मेटल है। और कुछ बातें हैं, चलिए बताता हूँ। पुलिस स्टेशन और लोकल मीडिया एनोनिमस और टन मेल और डार्क ऐप पर एनक्रिप्टेड ऑडियो नोट्स मिलते हैं। ठीक, अगला नंबर किसका है उस वीडियो में, उस ऑडियो में? वो 21 साल का लौंडा उस वीडियो में हर मर्डर के बाद जैसे पहला मर्डर हुआ उसके बाद एक वीडियो भेजता है जो पुलिस को मिलता है। उसमें लिखा होता है कि अगला नंबर किसका है। तो पुलिस ये देख के और सदमे में चली जाती है। क्या कोई इनोसेंट की फिर से डेथ हो जाएगी? क्या हम उसको पकड़ पाएंगे? क्या हमारी टास्क फोर्स इतनी कम पड़ रही है? जीपीएस से ट्रैक करने की कोशिश करते थे कि अगला नंबर हम किसी बंदे को बचा पाए, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में शो करते थे। अब आगे चलते हैं। इस चक्कर में पूरे इंडिया शहर के उस जबलपुर शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना, कर्फ्यू लग गया, नाकाबंदी हो गई हर जगह। ऑफ कोर्स की बात है कि एक सीरियल किलर घूम रहा है, किसी की भी जान जा सकती है, कोई भी कभी भी उसके हाथ में आके मर सकता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि मेरा अगला, उसको हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स ना हो, वो तो एक मेंटल सीरियल किलर है। वो किसी को भी, रैंडम बंदे को भी एक अपना विक्टिम बना सकता है। कोई भी जा रहा है रोड पे, उसका दिमाग खराब हुआ, वो उसको ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये किसी को नहीं पता कि अब किसकी अगली जान है। उसने अपने ऑडियो में भी यही बोला था। पुलिस को समझ आता है कि किलर लोकल सीसीटीवी में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आईपी कैमरास को हैक करके लूप पर डाल रहा था। वो मेंटल साइको किलर तो था, बट वो इतना दिमाग से इंटेलिजेंट था कि वो
पुलिस को ही चकमा दे रहा था, मतलब वो पुलिस से एक कदम आगे चल रहा था। साइबर सेल को पहले क्लू तब मिलता है जब 3D प्रिंटर के जब 3D प्रिंटर के विशेष में फिलामेंट प्लास्टिक की एक ऑनलाइन डिलीवरी ट्रेस की जाती है। अब कहीं से एक रैंडम 3D प्रिंटर कहीं पता चला, अरे मेन सब पुलिस सब ट्रैक कर रहे होते हैं, सब सोच रहे होते हैं। जब हम उस टास्क फोर्स उस नतीजे पे पहुंचती है कि मर्डर वो क्या है, मर्डर किससे हो रहा है। मर्डर हो रहा था 3D प्रिंटर के प्लास्टिक मटेरियल से, जो कि ऑफ बात है इतनी शार्प है कि जिससे बंदे की जान जा रही है। अब उसको ट्रेस किया जाता है। रेड में एक रेड होती है उस जगह पे जहां डिलीवरी होती है। माफिया नहीं बल्कि एक नॉर्मल 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस लेवल पे अगर गिर सकता है, मतलब उसके रूम में 3D प्रिंटर, डार्क वेब लॉक्स, कैट डिजाइन्स मिलते हैं। उसका पर्सनल दुश्मन नहीं था, उसका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं था। जब रेड में उससे पूछताछ की जाती है, अपने टास्क फोर्स उसको अपने अंडर लेती है, उससे पूछती है कि क्यों आप ऐसे मर्डर कर रहे हैं, क्यों आप ऐसे सबकी जान ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, पुलिस का काम है पूछने का, और पुलिस छोड़ो टास्क फोर्स तक बात जा चुकी है तो पुलिस का काम है, ऑफ कोर्स ये बात है कि वो पूछेगी। तो उसका वो कहता है कि मेरा कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है। वो बोलता है मैं बस देखना चाहता था कि क्या इंडियन सिस्टम एक डिजिटल घोस्ट को पकड़ सकता है कि नहीं। मतलब वो टास्क फोर्स का टेस्ट ले रहा था कि मैं अगर ये कर सकता हूं, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, ये उसका कहना था, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, बट मैं एक टेस्ट लेके देखता हूं क्या इतना हमारा इंडियन पुलिस फोर्स सिस्टम जो है वो किसी ऐसे बंदे को ट्रैक कर सकता है कि नहीं जिसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। मतलब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भाई साहब वो इंडियन रियल लाइफ में एक GTA साइबरपंक जैसा गेम खेल रहा था पुलिस इंडियन सिस्टम के साथ। एक 3D प्रिंटर और दिमाग लगाकर पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया भाई साहब उसने। और ये सोचने वाली बात है कि मतलब कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। और थोड़ा बहुत मतलब वो बंदा तो पुलिस से आगे ही चल रहा था, वो तो टेस्ट ही ले रहा था कि पुलिस मेरे को पकड़ सकती है कि नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, मेरी अगर ये रियल स्टोरी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप जाके गूगल पे या कहीं पे भी कोई भी सर्च इंजन पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, द 3D प्रिंटर इंडियन रियल केस, आपको मिल जाएगा, सारा डाटा मिल जाएगा। अगर जरा से भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शबर कैप।